एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो पूरी तरह से उन लड़कियों के लिए है जो ससुराल में रह रही हैं और उन्हें इस तरह के ताने सुनने को मिलती हैं कि तुम तो यहाँ क्यों रह रही हो, तुम निकलो घर से, मेरा बेटा तो मेरा ही है। एंड लड़कियाँ मोस्टली मायके में रहती हैं तो मेरा बेटा तो वो ही करेगा जो मैं कहूँगी। तो यहाँ पर लड़कियों को के अंदर एक ईगो, एक सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है और वो अपना बैग पैक करती हैं और सीधे मायके चली जाती हैं। और उसके बाद उनके अंदर एक डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, क्योंकि एक ये डिफीट की सिचुएशन आती है कि अब एंड ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी, फिर वो अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करने लगती हैं क्योंकि हस्बैंड से डिस्टेंस बन गया, बातें नहीं हो रही, फिर नेगेटिविटी माइंड में आ जाने से समटाइम्स हस्बैंड ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि आप नेगेटिव बातें करेंगी। हस्बैंड जो चौतरफा प्रेशर है उसे झेल नहीं पाता, समटाइम्स ब्लॉक कर देता है। बट आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी गृहस्थी है, आपका घर है, तो इससे किस तरह से बचाना है और संभालना है और बनाना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लेनी है, अपने ऊपर। ये बातें बिल्कुल नहीं सोचनी कि कोई चाहता क्या है, सास चाहती है कि उसके बेटे का घर टूटे। तो मैं सबसे पहले ये सवाल करती हूँ कि आप क्या चाहती हैं। तो आपको ये इस समय बिल्कुल भी ये बातें, कोई कितना भी प्रोवोक करे कि तुम ये घर छोड़ कर जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा बेटा मेरा ही है, आपको बिल्कुल ही कहना है कि ऑफ कोर्स आपका बेटा आपका ही है एंड ये घर मुझे स्वर्ग की तरह लगता है और आप स्वर्गवासी। तो ये बातें आपको बोलनी नहीं, सिर्फ मन में सोचनी है। अब यहाँ पर तो बातें आ जाती हैं अफर्मेशन की, ऐसा हम नेगेटिव बातें सोच कैसे सकते हैं। तो हर जगह आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाना, कहीं कहीं पर दिमाग भी लगाना है, अपना इंट्यूशन अप्लाई करना है, अपना इंट्यूटिव सेंस अप्लाई करना है, अपना विजडम अप्लाई करना है एंड सिचुएशन को किस तरह वाइजली हैंडल करना है ये सीखना है। तो आपको ये कहना है कि इस घर में मैं बहुत सुखी हूँ, ये घर मेरे लिए स्वर्ग है, यहाँ के दरो दीवार, यहाँ की आबो हवा, हर चीज़ से मुझे बहुत प्रेम है और यहाँ मुझे बहुत आनंद आता है। तो घर छोड़कर जाने की बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अपने अंदर लाना है वो है टॉलरेंस एंड सस्टेनेंस, कि सस्टेन करना है किसी भी सिचुएशन में। आपको मैदान छोड़कर बिल्कुल भी नहीं भागना। आपने सुना होगा कि जो क्रिकेटर पिच पर टिकता है वो रन तो बना ही लेता है। तो इस तरह जब आप टिक जाएंगी तो गृहस्थी बस भी जाएगी। तो घर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि एक बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ और काफ़ी दिनों तक मैंने सफ़र किया एंड ये सिचुएशन ससुराल वालों के लिए बहुत आनंददायक होता है जब आप अपने घर चली आती हैं एंड ससुराल वाले उस वक्त बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये आनंद उन लोगों को नहीं देना। आनंद आपको अपनी ज़िंदगी में अगर भरना है तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड करके विजडम को लाना है। जिस तरह से पुअर दिखना ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप पुअर हैं ही। अनस्मार्ट बनना, कहीं कहीं पर अपने आप को बेवकूफ़ बन के आगे निकल जाना बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि अक्लमंदी है। इस पर मेरी एक वीडियो भी है जो मैं आगे भी बनाऊंगी कि किस तरह आप बेवकूफ़ बनकर अक्लमंद बन जाती हैं और ज़िंदगी के बहुत सारे जंग को जीत जाती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल ही कंटेंट रखना है, अपने आप को आनंद में, जॉय में रखना है, बिल्कुल अंदर से शांत रहना है और इस सिचुएशन का आनंद लेना है कि लोग आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वजूद को, आपके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वक्त आपको शांति से अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए सिचुएशन का आनंद लेना है कि लोग आपको कितना भी प्रोवोक करें, आपको गुस्सा नहीं आना है, आपको अंदर ही अंदर मुस्कुराना है। यहाँ पर भी आपको ये नहीं सोचना कि मेरा हस्बैंड है, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मुझे ऐसे बोल देता है, मुझे समटाइम्स लड़कियां कहती हैं कि मुझे अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो तरह से, एक तो करुणा की भावना रखनी है अपनी सास ससुर के लिए भी और अपने पति के लिए भी। आपका पति तो आपका संसार है, आपकी दुनिया है, तो उसके लिए करुणा की भावना इसलिए रखनी है कि
माँ और बीवी के बीच में कभी कभी हस्बैंड डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ का पलड़ा ऑफ कोर्स भारी होता है। माँ के लिए औलाद बहुत ही कीमती होती है, तो कहीं ना कहीं माँ के अंदर एक जेलसी की भावना आ जाती है कि मेरा बेटे का प्यार अब बट गया है, तो वो उस वक्त उसमें दरार डालने की कोशिश करती है। ये उसका बेटे के लिए अंधा प्यार है, और उसमें लेकिन कुछ माएँ ये नहीं समझ पाती कि इस सिचुएशन को क्रिएट करके वो अपने बेटे का नुकसान कर रही हैं, लेकिन वो नहीं समझेंगी। आपको समझना है, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं, आप यंग हैं, आपके अंदर बहुत सारी सोचने की शक्ति ज़्यादा है। एक बूढ़ी औरत या एक ओल्ड माँ बाप से आपको थोड़ी सी करुणा रखनी पड़ेगी, उनको ये बातें समझनी पड़ेगी। एंड हर औरत को ये दिन देखना है कि उसका बेटा बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, वो भी किसी दिन सास बनेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो थोड़ी सी करुणा तो आपको रखनी पड़ेगी। चाहे आपकी सास कितनी भी बिटर हो जाए, आपको उनकी हर बिटरनेस को मुस्कुरा के इग्नोर कर देना है। उनकी एज का, उनकी उम्र का, उनकी सिचुएशन का लिहाज करते हुए अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, एंड उनके लिए बुरा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि ये गृहस्थी मैं कैसे बसाऊं, क्योंकि ये घर आपका है, गृहस्थी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, बचाना आपको है। लड़कियां कहती हैं कि हमारी सास और जो भी जेठ, जो भी ससुराल के इन लॉज हैं, वो मेरा घर तोड़ना चाहती हैं। तो मेरा सवाल होता है कि आप क्या चाहती हैं? आप जो चाहती हैं आपके लाइफ में वो ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन साफ साफ लिखता है कि आप अपनी लाइफ में वो ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं, और आपके अलावा किसी और इंसान में ये शक्ति हासिल नहीं है कि आपके लाइफ में किस चीज़ों को अट्रैक्ट करें, अनलेस एंड अनटिल कि उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी को आप असिस्ट ना करें, उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ऊपर हावी ना दें, तो वो चीज़ें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो वाइब्रेशन सिर्फ उसी तरह से आपकी ज़िंदगी से आके निकल जाएगी जिस तरह से आप देखेंगे कि रोड पर गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। जब तक उस गाड़ी को आप रोकेंगे नहीं, वो रुकेंगी नहीं, और आप उस पर बैठने के लिए कहेंगे नहीं, तब तक वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो एक वाइब्रेशन है, आकर चली जाएगी। गलती करती हैं यहाँ पर ये लड़कियाँ कि उस वाइब्रेशन को एक डर, एक इनसिक्योरिटी की भावना अपने अंदर ले आती हैं, और वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी, वही डर, इनसिक्योरिटी उनकी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होता है, और वो ब्लेम करती हैं कि मेरी सास ने मेरा घर तोड़ा, और मेरे ससुराल वालों ने मेरा घर तोड़ा, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है। तो इस बात को समझना है कि आपकी मर्जी के अलावा आपकी लाइफ में कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अपनी वाइब्रेशन को बिल्कुल भी कूल कंटेंट रखें, तो आप किसी भी सिचुएशन में बहुत आसानी से सस्टेन कर जाएंगी, और कुछ दिनों बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे आपकी जड़ मजबूत होती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जब बोलने वाला बोलने की हालत में भी नहीं रहेगा, और बोलकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपकी जड़ इतनी मजबूत हो चुकी होगी तब तक कि कोई हल्की फुल्की आंधी उस आपके गृहस्थी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपने ससुराल वालों के वाइब्रेशन से डिस्टर्ब हो रही हैं और अपना घर बिगाड़ रही हैं, अपने घर की, अपनी जो फाउंडेशन है अपनी मैरिड लाइफ का, उससे बिल्कुल झकझोर रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको सस्टेन करना है, आपको बिल्कुल भी टिके रहना है, और एक समय ऐसा आएगा जब आप उसी घर के होल एंड सोल होंगी। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।